माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा में बी पार्ट थर्ड के विद्यार्थी लोक प्रशासन पढ़ रहे हैं। हम लोक प्रशासन का सेकंड पेपर भारत में स्थानीय प्रशासन का अध्ययन कर रहे हैं और भारत में स्थानीय प्रशासन में हम महानगरों के प्रशासन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। विगत वीडियोस में हमने महानगरीय प्रशासन में नगर निगम की सविस्तार विवेचना की। हमने नगर निगम की संरचना, नगर निगम के कार्य दायित्व और साथ में नगर निगम की स्वायत्ता के विविध पक्षों पर चर्चा की। इससे संबंधित वीडियोस पिछले दिनों में अपलोड किए जा चुके हैं यूट्यूब पर। आप यूट्यूब चैनल पर उन वीडियोस को देखें, समझें और कहीं भी कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो हमसे संपर्क करें। आज का जो वीडियो है उसमें हम नगर निगम के उत्तरदायित्व के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे सिलेबस में एक बिंदु बनता है नगर निगम की स्वायत्ता और उत्तरदायित्व। इस विषय को हमने दो भागों में बांटा, इस बिंदु को दो भागों में बांटा। हमने नगर निगम की स्वायत्ता को एक अलग वीडियो में लिया, जो दो वीडियो में हमने पूरा किया, और हम नगर निगम के उत्तरदायित्व के भाग को अलग वीडियो में कवर कर रहे हैं। नगर निगम के उत्तरदायित्व की जब हम बात करते हैं तो नगर निगम के उत्तरदायित्व को समझने से पहले हम ये समझें कि उत्तरदायित्व के मायने क्या हैं, ये उत्तरदायित्व की अवधारणा क्या है। देखिए, स्थानीय संस्थाएं राज्य सरकार का विषय है। 74वें संविधान संशोधन में स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया है। उसके बावजूद प्रत्येक राज्य की प्रशासकीय प्रकृति अलग प्रकार की है, सामाजिक प्रकृति अलग प्रकार की है, भौगोलिक स्थिति अलग प्रकार की है। अतः राज्य सरकार को यह विषय सौंप दिया गया है कि राज्य सरकार अपनी परिस्थितियों के अनुरूप स्थानीय संस्थाओं की संरचना करे। जब हम नगरीय स्थानीय संस्थाओं की बात कर रहे थे तब हमने देखा कि नगर पंचायत का जिक्र भी 74वें संविधान संशोधन में है, किंतु राजस्थान में नगर पंचायतें नहीं है। राजस्थान सरकार ने नगर पंचायतों की स्थापना नहीं की, वरन इसके स्थान पर हमारे यहाँ नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम है। तो राज्य सरकार का विषय है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो जब राज्य सरकार का विषय है नगरीय स्थानीय संस्था, तो वो स्वाभाविक सी बात है कि इन संस्थाओं पर राज्य सरकार का पर्यवेक्षण व नियंत्रण होगा। राज्य सरकार अधिनियम पारित कर नगर निगम की स्थापना करती है, तो उसमें इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि राज्य सरकार इनका पर्यवेक्षण नहीं करेगी। राज्य सरकार नगर निगम का न केवल पर्यवेक्षण करेगी, बल्कि राज्य सरकार नगर निगम पर नियंत्रण भी रखेगी, क्योंकि ये जरूरी है कि नगर निगम अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों के बाहर कार्य ना करे, अधिनियम की सीमाओं में रहकर वो अपने दायित्वों का निर्वहन करे। अतः स्थानीय संस्थाओं को राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। राज्य सरकार इन संस्थाओं को अनुदान प्रदान करती है। पहली बात कि नगर निगम की स्थापना राज्य सरकार के द्वारा होती है। राज्य सरकार विधायिका में एक प्रतिवेदन रखती है, विधेयक रखती है, वो पारित हो जाता है, राज्यपाल के हस्ताक्षर होते हैं, वो अधिनियम का रूप ले लेता है। उस अधिनियम के तहत नगर निगम की स्थापना होती है। साथ ही राज्य सरकार नगर निगम को अनुदान प्रदान करती है। तो अनुदान प्रदान करती है इसलिए भी राज्य सरकार का ये हक है कि वह इस बात को देखे, इस बात की निगरानी रखे कि नगर निगम धन का दुरुपयोग ना करे। ये निगरानी रखने के लिए राज्य सरकार का नियंत्रण होता है। तो राज्य सरकार इन संस्थाओं पर नियंत्रण रखती है। अब इसी बात को हम यूं कह सकते हैं कि नगर निगम राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है। नगर निगम अनुदान का प्रयोग कैसे कर रहा है, इसका जवाब वो राज्य सरकार को देगी। तो जवाब देगी राज्य सरकार को, इससे स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार के प्रति निगम का उत्तरदायित्व है। तो जब हम नगर निगम के उत्तरदायित्व की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि नगर निगम राज्य सरकार के प्रति जवाबदेही रखती है। इस नगर निगम के उत्तरदायित्व के
बिंदु को विस्तार से समझने के लिए हम इस बात को यूं समझते हैं कि नगर निगम के उत्तरदायित्व को तय किया जाता है कि नगर निगम किस प्रकार से राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी हो। उत्तरदायित्व को तय करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा कुछ ऐसे प्रावधान रखे जाते हैं जिनसे नगर निगम पर नियंत्रण स्थापित होता है। इस बात को हम यूं कहते हैं कि उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु नियंत्रण स्थापित किया जाता है। तो नगर निगम के उत्तरदायित्व वाले प्रश्न में या हमारे पाठ्यक्रम के बिंदु में हम इस बात को पढ़ते हैं कि नगर निगम को उत्तरदायी बनाने के लिए या नगर निगम का उत्तरदायित्व तय करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा कुछ नियंत्रणकारी भूमिका का निर्वहन किया जाता है। राज्य सरकार क्या करती है ताकि नगर निगम उत्तरदायी रहे? इसके लिए राज्य सरकार के पास ये अधिकार है कि राज्य सरकार नगर निगम में आयुक्त की नियुक्ति और स्थानांतरण करे। हमने जब नगर निगम की संरचना के बारे में, संगठन के बारे में पढ़ा तो हमने कहा कि नगर निगम का जो अध्यक्ष है, जो सभापति है, वो मेयर कहलाता है। मेयर के अलावा आयुक्त होता है जो प्रशासनिक प्रमुख होता है। इस प्रशासनिक प्रमुख की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। राज्य सरकार वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर को, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को आयुक्त के रूप में नियुक्त करते हैं और राज्य सरकार आयुक्त को जब चाहे तब स्थानांतरित भी कर सकते हैं। ये राज्य सरकार के अधिकार में है। एक प्रकार से इस बात को यूं समझा जाना चाहिए कि आयुक्त सरकार की ओर से निगम के प्रशासन पर दृष्टि रखता है। साथ ही आयुक्त निगम के प्रशासन को संचालित करता है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयुक्त जब निगम के प्रशासन को संचालित कर रहा है तो निगम पर राज्य सरकार का नियंत्रण स्थापित हो रहा है। इस बात को यूं कह लीजिए कि निगम राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी हो रहा है। उत्तरदायित्व तय करने के लिए राज्य सरकार सूचनाएं प्राप्त कर सकती है। राज्य सरकार नगर निगम से कोई भी आवश्यक सूचना अथवा तथ्य मांग सकती है और नगर निगम उस तथ्य को प्रस्तुत करने से इनकार नहीं कर सकता। नगर निगम से उसके किसी भी दस्तावेज देने को कह सकती है। कोई भी पत्रावली यानी कि फाइल या कोई भी दस्तावेज जो नगर निगम के नियंत्रण में है, नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में है, राज्य सरकार वो सूचना प्राप्त कर सकती है। किसी कार्यक्रम पर योजना बनाकर प्रस्तुत करने का आदेश भी राज्य सरकार दे सकती है। यदि राज्य सरकार चाहती है कि महानगर में कोई नया कार्यक्रम हो, नया कार्यक्रम का मतलब कोई नई योजना बनाई जाए महानगर के विकास के लिए, कोई नई बिल्डिंग्स बनाई जाए या सौंदर्यीकरण किया जाए, तो अगर ये राज्य सरकार की सोच है तो राज्य सरकार नगर निगम को कह सकते हैं कि महानगर के सौंदर्यीकरण की योजना बनाकर प्रस्तुत करे। तो इस प्रकार किसी योजना पर कार्य करने का आदेश दे सकती है, कोई दस्तावेज मांग सकती है, कोई सूचना मांग सकती है और इस तरह से राज्य सरकार नगर निगम को उत्तरदायी बनाती है या कह लीजिए कि नगर निगम पर नियंत्रण रखती है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के द्वारा पर्यवेक्षक नियुक्त किया जा सकता है। नगर निगम द्वारा संपादित किसी भी कार्य या नगर निगम की संपत्ति के निरीक्षण के लिए या संपत्ति के रखरखाव के लिए राज्य सरकार पर्यवेक्षक नियुक्त कर सकती है। जब राज्य सरकार पर्यवेक्षक नियुक्त करती है तो वह पर्यवेक्षक नगर निगम का अधिकारी न होकर राज्य सरकार का अधिकारी होता है। नगर निगम की गतिविधियों को देखकर वह राज्य सरकार को रिपोर्ट देता है, प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो जब राज्य सरकार के पास ये अधिकार है कि वह नगर निगम की संपत्ति का ब्यौरा मांग सकती है या नगर निगम के किसी कार्य पर पर्यवेक्षक नियुक्त कर सकती है, तो इसका बिल्कुल निहितार्थ ये है कि नगर निगम को राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी होना होता है।
राज्य सरकार को हक है कि वो पर्यवेक्षक के माध्यम से नगर निगम के कार्यों को पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। साथ ही राज्य सरकार निगम को निर्देश भी दे सकते हैं। निगम द्वारा किसी भी कार्य को करने पर असफल रहने पर राज्य सरकार उसको निर्देश दे सकती है। हम इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि नगर निगम की स्थापना एक अधिनियम के द्वारा होती है। उस अधिनियम में नगर निगम की संरचना के साथ साथ नगर निगम के कार्यों का भी उल्लेख होता है। उस अधिनियम में बताया जाता है कि नगर निगम को ये कार्य करने हैं, जिसके बारे में विस्तार से हम पिछले सप्ताह के पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। राज्य सरकार ये देखती है कि नगर निगम ठीक प्रकार से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नगर निगम किसी कार्य को करने में असफल रहे, अगर निगम के द्वारा अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफलता अर्जित ना की जाए, तो राज्य सरकार निगम को निर्देश दे सकती है कि इस कार्य को इस समय सीमा तक किया जाए और इस कार्य को किस प्रकार से करे। अगर राज्य सरकार के निर्देश देने पर भी उस कार्य को संपन्न करने में निगम असफल रहे, तो राज्य सरकार किसी के द्वारा वह कार्य करवाकर उस पर हुआ व्यय निगम से वसूल कर सकती है। यह ध्यान दीजिए आप सभी कि राज्य सरकार के पास यह अधिकार है कि राज्य सरकार निर्धारित कार्य निगम से करवाए। राज्य सरकार के निर्देश देने के बावजूद अगर निगम ना करे, तो किसी बाह्य संस्था से, आजकल कार्यों को करवाने के लिए आउटसोर्सिंग होती है, हम किसी प्राइवेट संस्था से, एनजीओ से कार्य करवा सकते हैं। जैसे आजकल कंप्यूटरीकरण हो रहा है, जैसे हम आपको यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, और मान लीजिए किसी संस्था में यूट्यूब चैनल को ठीक ढंग से संधारित करने वाले लोग नहीं हैं, तो हम बाहर से प्राइवेट लोगों से वो काम करवा सकते हैं। फिर उनको पेमेंट किया जाता है, उनको पैसा दिया जाता है। तो राज्य सरकार के पास ये हक है कि अगर राज्य सरकार के निर्देश के बावजूद निगम कार्य करने में सफल नहीं रहता, तो राज्य सरकार आउटसोर्सिंग के माध्यम से, किसी बाह्य संस्था के सहयोग के माध्यम से उस कार्य को संपादित कर सकती है। फिर उस पर जो खर्चा होगा वो निगम से वसूल किया जाएगा, ये बात तय है। तो निगम से अगर पैसा वसूल किया जाएगा, तो ये निगम की वित्तीय स्थिति को सीधे सीधे प्रभावित करता है। तो ऐसी स्थिति में निगम का ये दायित्व बनता ही है कि वह राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार दिए गए तयशुदा कार्यों को समय पर संपन्न करे। नगर निगम का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार अनुदान राशि के प्रयोग पर नियंत्रण कर सकती है। हम इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि नगर निगम की वित्तीय स्थिति पर नगर निगम कर लगाती है, जुर्माना लगाती है, शुल्क वसूल करती है, और साथ ही नगर निगम को राज्य सरकार के द्वारा अनुदान प्राप्त होता है। जब राज्य सरकार अनुदान देती है, तो राज्य सरकार उस अनुदान की राशि के प्रयोग की शर्तें भी रखती है। अगर निगम उन शर्तों का पालन नहीं करे, तो राज्य सरकार अनुदान की राशि कम कर सकती है या अनुदान ना देने का फैसला भी ले सकती है। ये राज्य सरकार का हक है। तो राज्य सरकार सशर्त अनुदान की राशि देती है कि अनुदान की राशि देने के पीछे ये उद्देश्य है और इन कार्यों पर इस अनुदान का प्रयोग किया जाना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, जब नगर निगम अनुदान की राशि का प्रयोग करता है, तो उसका ब्यौरा राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाता है। तो अनुदान के माध्यम से भी राज्य सरकार निगम को नियंत्रित करती है, और जब अनुदान की राशि पर राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण स्थापित होता है, तो इस नियंत्रण के माध्यम से नगर निगम का उत्तरदायित्व भी तय होता है। जब हम उत्तरदायित्व की बात करते हैं, तो इसका मतलब कि नगर निगम अनुदान की राशि पर राज्य सरकार को जवाब देगा कि कितना पैसा मिला, उस पैसे को कहाँ खर्च किया गया, किस लक्ष्य के लिए अनुदान मिला था, क्या वो लक्ष्य पूरा हुआ, और यदि वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो उसका भी ब्यौरा देना होगा कि उस लक्ष्य को क्यों नहीं प्राप्त किया जा सका। तो अनुदान के माध्यम से राज्य सरकार का नियंत्रण और नगर निगम का उत्तरदायित्व तय होता है। और अंत में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, कि राज्य सरकार
के पास निगम को भंग करने का अधिकार है। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा निगम का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित कर दिया गया है। निगम की जो पहली बैठक होती है, उस बैठक से 5 वर्ष की गणना की जाती है और 5 वर्ष के बाद तक निगम नहीं रह सकता। 5 वर्ष के बाद हर स्थिति में निगम के चुनाव करवाने ही होते हैं। लेकिन अगर कोई निगम कार्य करने में पूर्णतः असफल रहे या किसी नगर निगम पर भ्रष्टाचार की गंभीर शिकायतें सिद्ध हो जाए तो राज्य सरकार 5 वर्ष के पहले भी निगम को भंग कर सकती है। निगम की परिषद को भंग कर सकती है, मतलब पार्षदों को फिर से चुना जाएगा। भंग किए जाने से पूर्व नगर निगम को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर अवश्य दिया जाएगा कि नगर निगम पर क्या आरोप है, पार्षदों पर क्या आरोप है, किस प्रकार के भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं, इन शिकायतों के समाधान के लिए अभी तक नगर निगम ने क्या कार्यवाही की है, उस कार्यवाही के क्या परिणाम रहे हैं, ये सब सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। और अगर राज्य सरकार उस सुनवाई से सहमत नहीं होती है, नगर निगम के द्वारा रखे गए पक्ष से सहमत नहीं होती है, तो नगर निगम को भंग कर दिया जाता है। हाँ, ये सच है कि भंग किए जाने के बाद परिषद के चुनाव 6 माह के अंदर अंदर करवाए जाना जरूरी है। भंग होने के बाद 6 माह से अधिक परिषद का कार्यकाल नहीं रहेगा। तो अब जब राज्य सरकार के पास नगर निगम को भंग करने का अधिकार है, तो ये तो बहुत बड़ी शक्ति है राज्य सरकार के पास। तो ये जरूरी हो जाता है नगर निगम के लिए कि नगर निगम निर्धारित प्रावधानों के अनुसार बिल्कुल सफलतापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करे। और जब नगर निगम के लिए जरूरी हो जाता है कि वह अपने दायित्वों का निर्वहन नियमानुसार करे, तो इसका मतलब ये होता है कि नगर निगम पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। तो इन बिंदुओं के माध्यम से हमने समझा कि नगर निगम एक ऐसी संस्था नहीं है जिसके लिए हम कह सके कि उत्तरदायी नहीं है। जहां एक ओर भारतीय संविधान ने नगर निगम को स्वायत्तता प्रदान की है, वहीं भारतीय संविधान ने नगर निगम को उत्तरदायी भी बनाया है। इसके चैप्टर के पूरा होने के साथ ही आपका फर्स्ट सेक्शन इकाई अ पूरी हो गई है। इकाई ए को आप बहुत गंभीरता के साथ किताबों में पढ़िए, इन वीडियोस को बार बार में देखिए, जो आपसे पीडीएफ नोट्स शेयर किए जा रहे हैं आप उनको पढ़िए, और फिर कुछ समझ में न आए तो आप हमसे संपर्क कीजिए। हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।